Good morning students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss on John Milton's important questions. So let's start. Samson agonist is known as Samson the athlete or Samson the wrestler. Samson agonist is a work written by John Milton. Samson agonist is known as Samson the athlete or Samson the wrestler. Next question is Samson agonist deals with the final phase of Samson life. Samson agonist वर्क सैमसन की लाइफ के फाइनल फेज से डील करता है एंड रिकाउंट्स द स्टोरी एज टोल्ड इन द बिब्लिकल, और बिब्लिकल में ये रिकाउंट करता है बुक ऑफ जजिस से. सैमसन एगोनिस्ट डील्स विद द फाइनल फेज ऑफ सैमसन लाइफ एंड रिकाउंट्स द स्टोरी एज द टोल्ड, जैसे कि बिब्लिकल बुक ऑफ जजिस में बताई गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Lycidas is taken from Greek poet Theocritus. Lycidas is taken from Greek poet Theocritus. And Lycidas is a pastoral elegy of John Milton. Next question is the play opens with Samson blind and prisoner of the Philistines. Play Samson जो है The play opens with Samson, blind and prisoner of the Philistines. Play Samson agonist, written by John Milton. This play opens with Samson blind. सैमसन के जब वो अंधा हो जाता है, ब्लाइंड हो जाता है, तब वो प्ले ओपन होता है. और प्रिजनर ऑफ द फिलिस्तीन्स, और फिलिस्तीन के प्रिजनर से ओपन होता है प्ले. सैमसन के ब्लाइंड से, और सैमसन के ब्लाइंड होने से, और फिलिस्तीन के प्रिजनर से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैमसन एगोनिस्ट इज नोन एज अ क्लोजेट ट्रेजेडी. सैमसन एगोनिस्ट इज नोन एज अ क्लोजेट ट्रेजेडी. क्लोजेट ट्रेजेडी रीड की जाती है रेदर देन परफॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉन मिल्टन लिसिडस अ पेस्टोरल एलेजी. पेस्टोरल एलेजी शेफर्ड पे लिखी जाती है. जॉन मिल्टन लिसिडस पोयम पेस्टोरल एलेजी है, इनिशिएटेड बाय थियोक्रिटस, और ये शुरू की गई है थियोक्रिटस के द्वारा, जो क्या थे, एक ग्रीक पोएट थे. आल्सो पुट टू फेमस यूज्ड बाय वर्जिल एंड स्पेंसर. जॉन मिल्टन लिसिडस अ पेस्टोरल एलेजी इनिशिएटेड बाय थियोक्रिटस, ग्रीक पोएट, आल्सो पुट टू फेमस यूज्ड बाय वर्जिल एंड स्पेंसर. Next question is the author of Doctrine and Discipline of Divorce, John Milton. Next question is the Doctrine and Discipline of Divorce was first published in 1643. ये वर्क इनका 1643 में पब्लिश हुआ था एंड इट्स सेकेंड एडिशन, और इसका सेकेंड एडिशन पब्लिश हुआ था 1644 में. विच पोएट इन्फ्लुएंस्ड कीट्स द फॉल ऑफ हाइपेरियन 1819 मिल्टन. किस पोएट ने जॉन कीट्स की द फॉल ऑफ हाइपेरियन 1819 को इन्फ्लुएंस किया था. जॉन कीट्स ने एक वर्क लिखा है द फॉल ऑफ हाइपेरियन 1819 में, जो कि इन्फ्लुएंस हुआ था मिल्टन के द्वारा. मिल्टन ने इस कीट्स को इन्फ्लुएंस करा था द फॉल ऑफ हाइपेरियन 1819 को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉल ऑफ हाइपेरियन इज नोन एज अ ड्रीम. द फॉल ऑफ हाइपेरियन written by John Keats and is known as a dream.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉल ऑफ हाइपेरियन बाय जॉन केट्स अनफिनिश्ड ब्लैंक वर्स एपिक पोयम। ये इसकी एपिक पोयम है जॉन केट्स की और ये अनफिनिश्ड है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। द फॉल ऑफ हाइपेरियन बाय जॉन केट्स अनफिनिश्ड ब्लैंक वर्स एपिक पोयम। और इसी पोएम्स और जॉन मिल्टन से ही प्रभावित होकर इन्फ्लुएंस होकर जॉन केट्स ने द फॉल ऑफ हाइपेरियन लिखी थी, एपिक पोयम, जो कि ब्लैंक वर्स में लिखी गई है और अनफिनिश्ड पोयम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉन मिल्टन्स पोयम लिसिडस एल एलिग्रो एंड इल पेंसेरोसो। जॉन मिल्टन ने पोयम लिखी हैं लिसिडस एल एलिग्रो एंड इल पेंसेरोसो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोटैफिया अर्ल बरियल और अ डिस्कोर्स ऑफ द सेपल्चरल इज अ वर्क बाय सर थॉमस ब्राउन। हाइड्रोटैफिया अर्ल बरियल और अ डिस्कोर्स ऑफ द सेपल्चरल इज अ वर्क बाय सर थॉमस ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज In which book of Paradise Lost does Milton refer to Agra and Lahore of Great Mughal? Book 11th। पैराडाइज लोस्ट की कौन सी बुक में मिल्टन आगरा और लाहौर ऑफ ग्रेट मुगल को रेफ़र करते हैं? बुक 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पोस्ट मॉडर्न पैरोडी ऑफ वेल डिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग वॉज रिटन with the same title by Adrienne Rich। यही सेम पोएम वेल डिक्शन फॉर फॉरबिडिंग मॉर्निंग, ये जॉन डन की पोएम है। सेम इसकी पैरोडी लिखी है एड्रियाने रिच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिल्टन इन हिज पैराडाइज लोस्ट बुक फर्स्ट हैज़ रिटन। मिल्टन ने पैराडाइज लोस्ट बुक फर्स्ट में ये लिखा है, ये लाइन, एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब जस्टिफाई इन द नेक्स्ट ऑफ द पोएम आई। मिल्टन इन हिज पैराडाइज लोस्ट बुक फर्स्ट हैज़ रिटन and justifies the ways of God to man। God, ये God है, God to man, God, God to man। what is the subject of the verb? इसमें सब्जेक्ट क्या है? justify in the next of the poem, आई इसमें सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार। लाइक ए है यहाँ पे, ए लाइक अ स्टार। तो दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, कि तुम्हारी आत्मा, मिल्टन को ये वर्ड्सवर्थ बोल रहे हैं। ऑन मिल्टन पोयम इन्होंने लिखा है सोनेट, इसमें बोलते हैं ये मिल्टन को, दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार, कि तुम्हारी आत्मा मिल्टन एक सितारे की तरह है, एंड ड्वेल्ट अपार्ट, और तुम बिल्कुल अलग ही रहते हो। दाउ हैडेस्ट अ वॉइस हुज साउंड वॉज लाइक द सी, तुम्हारी आवाज़ के पास एक ऐसी वॉइस है, ऐसी आवाज़ है जिसकी साउंड लाइक द सी, कि सी की तरह लगती है, समुद्र की तरह। दाई सोल वॉज लाइक द स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, दाउ हैडेस्ट अ वॉइस हुज साउंड वॉज लाइक द सी। वर्ड्सवर्थ ने इन सोनेट ऑन मिल्टन में ये बात कही है मिल्टन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज मिल्टन्स मास्टर स्पेंसर। मिल्टन के मास्टर कौन हैं? तो वो है एडमंड स्पेंसर। फुल नेम स्पेंसर का है एडमंड स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज येट दाई हार्ट द लोलीएस्ट ऑन हर सेल्फ ड्यूटी ऑन हर सेल्फ यहाँ पे रिपीट हो गया, येट दाई हार्ट द लोलीएस्ट ऑन हर सेल्फ ड्यूटीज़।
did lay. These lines are about Milton, who said and where. मिल्टन के बारे में ये लाइन कही है, वर्ड्सवर्थ ने बोली है मिल्टन में. Yet thy heart the lowliest duty on herself did lay. वर्ड्सवर्थ ने बोली है मिल्टन सोनेट में मिल्टन के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी. कि लॉर्ड की जो स्पिरिट है वो मेरे ऊपर है. हुज लाइन इज दिस. मिल्टन ने ये बात बोली है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वॉज बिगन ऑन क्रिसमस डे 1629. ओड ODE आना है यहाँ पे. ODE ODE. तो द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वॉज बिगन ऑन क्रिसमस डे 1629. ये ओड लिखा है जॉन मिल्टन ने और ये लिखा गया था क्रिसमस डे के दिन लिखा गया था 1629 में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर वन कैन राइट लिटरेचर. इससे पहले कि कोई भी लिटरेचर लिख सकता है. विच इज़ द एक्सप्रेशन. जिसमें एक्सप्रेशन है आइडियल के. ही मस्ट फर्स्ट डेवलप इन हिमसेल्फ द आइडियल मैन द लॉफ्टी आइडियल ऑफ फ्रा एंजेलिको हु सैड मिल्टन. बिफोर वन कैन राइट लिटरेचर विच इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द आइडियल. कि इससे पहले कोई भी लिटरेचर लिख सकता है. विच इज़ द एक्सप्रेशन जो कि आदर्श के भाव हैं. ही मस्ट फर्स्ट डेवलप इन हिमसेल्फ. स्वयं को उसे पहले विकसित करना चाहिए. द आइडियल मैन में द लॉफ्टी आइडियल्स उसके अंदर होने चाहिए. फ्रा एंजेलिको के कि उच्च इस आदर्श उसके अंदर होने चाहिए. फ्रा एंजेलिको के हु सैड मिल्टन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज who ought to himself to be a true poem that is a composition and pattern of the best and most honorable things who said Milton. He ought to himself to be a true poem that is a composition and pattern of the best and most honorable things who said Milton. Next question is Milton was also influenced by Fletcher's Christ, Victory and Triumph. मिल्टन भी इन्फ्लुएंस हुए थे फ्लेचर की क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रियम्फ से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हिज डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स एंड टेट्राकोर्डन मिल्टन रेप्यूडिएट्स मैरिज. इन हिज डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स एंड टेट्राकोर्डन मिल्टन रेप्यूडिएट्स. रेप्यूडिएट्स मीन्स होता है अलग करना. तो वो अलग करते हैं इस ट्रैक्ट में मैरिज को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिकॉज मिल्टन्स ह्यूमन ही मस्ट नो द बेस्ट इन ह्यूमैनिटी हुज कमेंट इज दिस लॉन्ग. क्योंकि जो मिल्टन का जो ह्यूमन है ही मस्ट नो उसे अवश्य जानना चाहिए ह्यूमैनिटी में सबसे बेस्ट. हुज कमेंट इज दिस लॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कमेंटेड ऑन मिल्टन सेइंग. किसने मिल्टन को ये कहते हुए कमेंट किया है कि दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशियंट टू. ड्राइडन ने. दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशियंट टू. ड्राइडन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर डिड इंग्लैंड बोरो द आइडियल ऑफ द मास्क. आइडिया ऑफ द मास्क. इटली. इंग्लैंड ने मास्क का आइडिया कहाँ से बोरो किया था. इटली से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैराडाइज लोस्ट इज इन ब्लैंक वर्स. पैराडाइज लोस्ट लिखी गई थी ब्लैंक वर्स में जो कि लिखी है जॉन मिल्टन ने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिज स्टाइल was unconsciously sublime because he lived and thought consciously
in a sublime atmosphere. Whose comment is this? Long about Milton. His style was unconsciously sublime because he lived and thought consciously. क्योंकि वो कैसा सोचता है? consciously. In a sublime atmosphere में, उच्च वातावरण में. Whose comment is this? लोंग ने कहा है मिल्टन के बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीनिंग ऑफ एल एलिग्रो. एल एलिग्रो का मीनिंग है द जॉयज और हैप्पी मैन. इसे द कर लेना, THE द जॉयज और हैप्पी मैन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरियोपैजिटिका हाईलाइट्स फ्रीडम ऑफ द प्रेस. एरियोपैजिटिका जॉन मिल्टन का एक प्रोज वर्क है जो कि हाईलाइट करता है फ्रीडम ऑफ द प्रेस को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में आ गया है. मिल्टन हैज़ गिवन हिज व्यूज़ ऑन पोइट्री इन हिज पोएम्स लिसिडस. मिल्टन ने अपने विचार पोइट्री में दिए हैं, पोइट्री पर अपनी एक पोएम में दिए हैं जो कि है लिसिडस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेस्टोरेशन पीरियड इन इंग्लैंड स्टार्ट्स फ्रॉम. इंग्लैंड में रेस्टोरेशन पीरियड स्टार्ट हुआ था 1660 में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44 1652. ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आया है ये क्वेश्चन. मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44 और 1652 में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज who began his sonnet London 1802 with Milton thou shouldest be living at this hour. मिल्टन तुम्हें आज भी जिंदा रहना चाहिए था. ये लाइन बोली है विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने सोनेट लंदन 1802 में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैराडाइज लोस्ट कंसिस्ट ऑफ 12 बुक. ऐसे ओरिजिनल जो पैराडाइज लोस्ट की जो बुक है, पैराडाइज लोस्ट जो बुक आई है उसमें ओरिजिनल में वो आई है 10. और यदि पूछेगा पैराडाइज लोस्ट कंसिस्ट ऑफ तो 12 बुक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज होम डज मिल्टन एक्यूज इन पैराडाइज लोस्ट एज द सन्स ऑफ बेलियल फ्लॉन विद इंसोलेंस एंड वाइन. किन्हें मिल्टन पैराडाइज लोस्ट में ये दोषी ठहराता है, ये कहते हुए कि द सन्स ऑफ बेलियल फ्लॉन विद इंसोलेंस, कि बेलियल के बेटे फ्लॉन विद इंसोलेंस एंड वाइन. इंसोलेंस मीन्स बदतमीजी के साथ और वाइन के साथ फ्लोन कर रहे हैं, तो ये बोला इन्होंने द कोर्ट राइटर्स को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी डॉक्ट्रियाना क्रिस्टीना कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ पैराडाइज रिगेंड में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट्स. जो मिल्टन की एज है उसमें 3 प्रकार के पोएट थे, मेटाफिजिकल, कैवेलियर और प्योरिटन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड. टेनिसन. ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आ गया है कि हु कॉल्स मिल्टन को कौन कहता है ये कि गॉड गिफ्टेड, कि गॉड के द्वारा दी हुई, तुम्हें उपहार में दी गई ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड हो तुम. टेनिसन ने बोला है जॉन मिल्टन को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेज अबाउट एलिजाबेथन पीरियड. किसने एलिजाबेथन पीरियड के बारे में ये लाइनें बोली हैं कि द नोबल एंड यू प्यूसिनेंट, यहाँ पे हो नहीं है, अ नोबल एंड यू प्यूसिनेंट नेशन राउजिंग हर सेल्फ लाइक अ स्ट्रोंग मैन आफ्टर स्लीप. एक नींद के बाद स्ट्रोंग मैन की तरह तुम उठे हो. एंड शेकिंग हर इनविजिबल लॉक्स, और अपने अदृश्य बालों को शेक कर रही हो. ये बोलिए जॉन मिल्टन ने एलिजाबेथन पीरियड के बारे में कि अ नोबल एंड यू प्यूसिनेंट नेशन, एक मतलब नोबल राष्ट्र की तरह तुम उठे हो. और तुमने कैसे उठाया? एक शक्तिशाली व्यक्ति की तरह अपने आप को उठाया है, एक बड़ी नींद के बाद और इनविजिबल लोक को हिलाते हुए, मतलब अपने अदृश्य बालों को हिलाते हुए. जॉन मिल्टन ने बोला है एलिजाबेथन पीरियड के बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हु सैड मिल्टन वॉज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर जॉन ड्राइडन। किसने मिल्टन को स्पेंसर का पोइटिकल सन बोला था? ये कहा था जॉन ड्राइडन ने कि मिल्टन वॉज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे आल्सो सर्व, वे भी ईश्वर की सेवा ही करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो सिर्फ खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। मिल्टन सैड इन विच वर्क ऑन इज ब्लाइंडनेस, मिल्टन ने ये लाइन बोली है ऑन इज ब्लाइंडनेस में, ये इनका वर्क है ऑन इज ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम फेम इज द स्पर, प्रसिद्धि तो एक प्रेरणा है। दैट द क्लियर स्पिरिट, जो आत्मा को स्पष्ट कर देती है। डथ रेस टू स्कॉन डिलाइट एंड लिव लेबोरियस डेज, खुशियों से तो नफरत करो डिलाइट्स से। एंड लिव लेबोरियस डेज, और अपने मेहनत के दिनों को जियो, मीन्स मेहनत करो। ये लाइन बोली है इन्होंने लिसिडस में, ये लाइन भी आई हुई है पहले। फेम इज द स्पर दैट द क्लियर स्पिरिट डथ रेस टू स्कॉन डिलाइट्स एंड लिव लेबोरियस डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फादर ऑफ जॉन मिल्टन इज जॉन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न दिसंबर 9, 1608। जॉन मिल्टन पैदा हुए थे 9 दिसंबर 1608 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।